विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, गिवन है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस y टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 152, ये गिवन है। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स 2, ये दोनों गिवन है। इन दोनों की से हमें फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन, ये 1 देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। गिवन है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5, ये कैसे आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स 2 भी गिवन है, तो इसे x प्लस वाई को हम फोकस कर दो x प्लस वाई के ऊपर, फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स 2। ओके, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू जो गिवन है, इससे हम x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 तक जाने का कोशिश करेंगे। हम कैसे कम यहाँ वहाँ तक जा सकते हैं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम टू द पावर 5 करेंगे। x प्लस वाई को भी राइट लेफ्ट साइड में करेंगे और राइट साइड में भी टू द पावर 5 करेंगे। तो ये x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 है, तो इसे हम अगर हम एक्सपेंड किया तो ये क्या बनते, तो हम यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल अगर यूज़ किया तो पास्कल ट्रायंगल टू द पावर 5 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट्स है क्या क्या आते हैं, टू द पावर ऑफ 5 रहने की वजह से पास्कल ट्रायंगल्स के तो 1 एक आता है और यहाँ पर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड 10 आ जाएगा उनका कोएफिशिएंट्स, थर्ड का कोएफिशिएंट यहाँ पर हर एक 10 आएगा और 5 और लास्ट में 1। तो ये सब प्लस है तो सब प्लस में आ जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा। और इसके साथ जो कोएफिशिएंट्स है, एक कोएफिशिएंट है, इनके साथ जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, ये कैसे आ जाएगा, तो ये 1 है तो ये 1 तो रहेगा, तो ये x का कोएफिशिएंट मैक्सिमम क्या है, x टू द पावर ऑफ 5 है वो रखेंगे, और y का जो कोएफिशिएंट है मिनिमम 0 है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वन हो गया, प्लस 5 एज वेल लिखेंगे, तो x टू द पावर ऑफ 5 है, इसको एक कम कर दो तो x टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। ये y टू द पावर ऑफ 0 को एक प्लस कर दो तो y टू द पावर ऑफ 1 बनेगा। तो नेक्स्ट प्लस ये 10 है, 10 यहाँ एज रखेंगे, तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 है, एक कम कर दो पावर में, x टू द पावर ऑफ 3 बनेगा। y टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पर इसको एक प्लस कर दो तो y टू द पावर ऑफ 2 बनते हैं। तो ये थर्ड वन का हो गया। फोर्थ वन अगेन 10 है, तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा, लेकिन y टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 है, तो 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो पावर 1 नहीं आ जाएगा, लेकिन y टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में प्लस 1 है, तो 1 x टू द पावर ऑफ 0 रहेगा, एक कम हो गया, तो y टू द पावर ऑफ एक ज़्यादा हो गया तो y टू द पावर ऑफ 5 बनेगा। ठीक है, अगर इसके हिसाब से पास्कल ट्रायंगल्स के हिसाब से अगर x प्लस वाई एक्सपांड किया, हमने x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 एक्सपांड किया, तब ये बनते, यहाँ पर क्या बनते, देखिए x टू द पावर 1 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 5 मतलब 1 इंटू y टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 5 और y टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, x टू द पावर ऑफ 5 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लस इसमें क्या आते हैं, सेम 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 y प्लस यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 10 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स x ओनली y4 और नेक्स्ट यहाँ पर 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 नहीं होते, 1 इंटू 1 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 5 मीन्स वाई टू द पावर ऑफ 5, ये आ गया। तो हम इसकी जगह में ये हम पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह में हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ 5 और वाई टू द पावर ऑफ 5 साथ में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ एक्स टू द पावर ऑफ 5 वाई टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 151 152 जो गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम दोनों साथ में लिख लेंगे, तब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5, दोनों आ गया। अभी नेक्स्ट ये 5 टू द 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 वाई और 5 का ये एक है, ये दोनों ये लिख लिया, ये लिख लेंगे साथ में, प्लस 5 एक्स टू द एक्स टाइम्स वाई टू द पावर 4। अभी नेक्स्ट 10 में आ जाओ, 10 टू द पावर ऑफ 10 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस और एक 10 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। ओके, सब आ गए अभी। तो इक्वल्स ये x प्लस वाई होल टू द पावर ऑफ 5 का एक्सप्लेनेशन एक्सपांड किया है, तो इक्वल है, इक्वल
पुट करेंगे तो 2 टू द पावर ऑफ 5, 2 टू द पावर ऑफ 5 मीन्स यहाँ पर 32 बनते हैं। ठीक है, तो ये 32 यहाँ पर पुट किया। हमें मालूम है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस y टू द पावर ऑफ 5 इज 152, तो इनकी जो बदले में हैं हम 152 हम पुट कर लेंगे। इनके बदले में जो गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 152 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर इन दोनों में 5 दोनों में है, एक्स वाई भी दोनों में है, तो 5 टाइम्स एक्स इंटू वाई कॉमन लेंगे इसमें, तभी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स क्यूब, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा वाई क्यूब। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो। और इन दोनों में 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर 10 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब है, तो 10 तो है कॉमन दोनों में, और वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर दोनों में है, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हम कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स ये 32 आगे का एल्जेब्रा। तो ये हमें x प्लस वाई का वैल्यू मालूम है 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें अगर हम वैल्यू पुट किया 2, तब ये बनते हैं 2 इंटू 10 बनते हैं। ठीक है, और ये 152 ये राइट साइड में डाल। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 5 इंटू एक्स वाई टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पर 10 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू 2, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2। ओके, तो इक्वल्स 832, और ये राइट साइड में लिया तो नेगेटिव 152 हो गया। ओके, तब ये बनते हैं 5 इंटू एक्स वाई टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 10 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 20 बनते हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव यहाँ पर 120 बनते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है वैल्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 है। हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब का चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर चाहिए तो इसको क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ, इसमें भी करो इसके भी करो, तभी क्यूबिंग किया तो ये बनते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 8 बनता है। ओके, तो अभी हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के लिए तो इसका वैल्यू क्या होता है एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू 2 अगर किया तो 2 इंटू 3 6 बनते, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 6 बनते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो ये राइट साइड में लो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें मिलेगा इज इक्वल टू 8, ये प्लस 6xy ये राइट साइड में लिया तो माइनस 6xy बनता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू 8 माइनस 6xy, इसकी जगह में हम ये पुट करेंगे। ठीक है, तब ये बनते हैं 5 इंटू एक्स वाई टाइम्स 8 माइनस 6xy इसका वैल्यू। ठीक है, 6xy 8 माइनस 6xy प्लस यहाँ पर 20 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव 120। 5xy यहाँ पर भी 5xy, ये टर्म में भी xy है, यहाँ बीच में प्लस है नहीं, 5xy इसमें भी 5xy है, तो 5xy हम कॉमन लेंगे इन दोनों में। अगर हम 5xy अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 8 माइनस 6xy। ओके, यहाँ पर प्लस 5 4 xy रिमेनिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, इक्वल्स नेगेटिव 120 एज दोनों तरफ। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर नेगेटिव 120 है, तो दोनों तरफ क्या कर दें इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ अगर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी अगर 5 से डिवाइड किया तो ये रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर क्या आते देखेंगे तो ये दोनों कट हो गया, ओनली एक्स वाई रिमेनिंग रहेगा टाइम्स 8 माइनस 6y प्लस 4xy मीन्स माइनस 2xy रिमेनिंग रहेगा। ओके, माइनस 6y प्लस 4xy माइनस 2xy इक्वल्स यहाँ पर 5 से अगर इसको डिवाइड किया 5 1 जार 5 नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 5 2 जार 10 और 2 5 4 जार यानी नेगेटिव 24। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी xy है और यहाँ पर भी xy है, तो हम लेट करेंगे यहाँ पर यहाँ लेट करेंगे एक्स वाई इक्वल्स सपोज ये, तब ये बनता है ये टाइम्स 8 माइनस 2 ये इज इक्वल टू नेगेटिव 24। ओके,
तो ये से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 8a माइनस 2a² इज इक्वल टू -24। तो ये दोनों राइट साइड में लो, तो अगर ये -2a² है राइट साइड में लिया तो +2a² बनते हैं, और ये +8 है ये राइट साइड में लिया तो -8a बनते हैं। ये तो राइट साइड में -24 है एज यूजुअल इज इक्वल टू 0। तो सब में 2 है, तो अगर 2 में से सबको अगर 2 से अगर डिवाइड किया सब में तो ये बनते a², रिमेनिंग रहेगा a² -4a -12 इक्वल्स 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। -12 है, -12 को अगर हम 6 × 2 किया तो -12 बनते हैं, लेकिन हमें -12 चाहिए और यहाँ पर -4 चाहिए। तो -4 अगर चाहिए तो ये माइनस जो बड़ा है उससे नेगेटिव कर दो, ये जो छोटा है इससे पॉजिटिव कर दो। 6 में 6 -6 + 2 मीन्स -4 बनता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 बनता है। तब ये बनता है ये a² -6a + 2a -12 इक्वल 0। तो इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, तो ये -6 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों के टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर ये -6 है, यहाँ पर ये -6 है, तो ये -6 हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा ये और ये +2 इक्वल्स 0। तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं दो फैक्टर्स 0 का, ये -6 इक्वल 0 एक मिल रहे हैं और ये +2 इक्वल 0 एक मिल रहे हैं। तो ये राइट साइड में लिया तो ये इक्वल 6 मिलते हैं +6, और ये राइट साइड में लिया था ये इक्वल्स -2 मिलते हैं। तो यानी ये का वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, फर्स्ट वन 6 और सेकंड वन -2, लेकिन हम यहाँ पर लेट किया है ये का वैल्यू x × y। ठीक है, तो इधर का निकाल देंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस करेंगे। फर्स्ट ये इक्वल 6 है, तो ये इज इक्वल टू 6। यहाँ पर सेकंड में ये इक्वल्स -2 है, -2 लिया। ठीक है, तो रिकॉल कर दो ये का वैल्यू, ये इज xy इक्वल्स ये हमने लेट किया है, तो अगर ये का वैल्यू xy रिकॉल किया तो x × y इक्वल्स 6 बनता है। अगर x + y = 2 है तो यहाँ पर y इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 2 - x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू तो है, ये जहाँ y है ये y का वैल्यू 2 - x पुट करेंगे, तब ये बनता है x टाइम्स 2 - x इज इक्वल टू 6। तो x से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2x - x² इज इक्वल टू 6। दोनों राइट साइड में लो तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तब ये x² - 2x, ये तो +6 या जो रहेगा इक्वल 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम अगर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इसे हम सॉल्व करना है, ये का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा, b इक्वल्स -2 रहेगा और c इक्वल्स +6 आएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे हम। तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें मालूम पड़ेगा नेचर, रूट्स का नेचर मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें कंडीशन यहाँ पर दिया है xy बिलोंग्स टू r रियल नंबर। इस इक्वेशंस का रूट्स का नेचर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 × ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b² इज b इज -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1 एंड c इज 6। तो -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 बनते हैं, -4 6 24 बनते हैं, तो इक्वल्स -20। यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, -20 आ रहे हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर स्मॉलर देन 0 आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है तो इसका मतलब इट हैज़ नो रियल सोल्यूशंस, यहाँ पर रियल सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, इट हैज़ नो रियल सोल्यूशंस और रियल रूट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ओनली कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस मिलेगा, हमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, x y बोथ आर रियल सोल्यूशंस है। ठीक है, तो इसलिए हम जो ये इक्वेशन है इसे हम रिजेक्ट करेंगे।
तो इसका मतलब इसे हम रिजेक्ट किया। तो ओनली सेकंड केस में ये इक्वल्स -2 है, इसमें क्या आता है वो देखेंगे। तो ये इस एक्स वाई रिकॉल कर दो। तो अगर रिकॉल किया तो x इंटू वाई इक्वल्स -2 बनते हैं। तो y का वैल्यू 2 - x है, तो y की जगह में 2 - x पुट करेंगे तो इक्वल्स x एज यूजुअल। तो y की जगह में 2 - x पुट कर दो इक्वल्स -2। तो x से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2x - x² इक्वल्स -2। तो दोनों राइट साइड में लो तो ये एक -x² है और पॉजिटिव x² बनेगा। ये +2x है, यहाँ पर -2x बनेगा और ये -2 एज यूजुअल रहेगा क्योंकि सब ओ साइड में, ये दोनों ओ साइड में लिया है। यहाँ पर हमें ए का वैल्यू 1 मिल रहे हैं, b इक्वल्स -2 मिल रहे हैं, c इक्वल्स ऑल्सो -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स -b + r -4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये b और c का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें आसानी से x का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b मीन्स -2 प्लस r माइनस स्क्वायर रूट b² मीन्स -2 होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 और c इज आल्सो -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 1। ओके, तो x इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, प्लस r माइनस स्क्वायर रूट -2 होल स्क्वायर मीन्स +4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 ऑल ओवर 2। तो x इक्वल्स 2 प्लस r माइनस स्क्वायर रूट 12 बनते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 4, स्क्वायर रूट 3 सेपरेट कर दो, स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर दो, तो √3 तो यूजुअल रहेगा, तो √4 मीन्स 2 बनते हैं। तो इसका मतलब 2√3 √12 मीन्स 2√3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स 2 प्लस r माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में 2 है तो हम 2 डिवाइड बाई 2 प्लस r माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस r माइनस स्क्वायर रूट 3। हमें x का वैल्यू 2 मिल रहे हैं यहाँ पर, +1 और नेगेटिव। पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं। x इक्वल्स 1 प्लस r माइनस √3। तो चलिए फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस x इक्वल्स 1 प्लस √3 ये देखेंगे, और सेकेंड केस यहाँ पर देखेंगे x इक्वल्स 1 माइनस √3। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस √3 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाता है वो भी देखेंगे। हमें मालूम है y इक्वल्स 2 - x है ना। तो फर्स्ट केस में देखो y इक्वल्स 2 - x हमें मालूम है, तो y का वैल्यू अगर चाहिए तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो x का वैल्यू 1 प्लस √3 है। y इक्वल्स 2 - 1 माइनस √3 मतलब y इक्वल्स 2 - 1 मीन्स 1 होते हैं माइनस √3 एज यूजुअल। यानी x इक्वल्स अगर 1 प्लस √3 है तो y का वैल्यू 1 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y इक्वल्स क्या कर दो, y इक्वल्स 2 - x है, तो y का वैल्यू अगर चाहिए तो 2 एज यूजुअल रखेंगे, माइनस ऑफ x के जगह में 1 माइनस √3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल्स 2 - 1 माइनस माइनस प्लस √3। तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 - 1 मीन्स 1 होता है और प्लस √3 एज यूजुअल। यानी x का वैल्यू अगर सेकंड केस में 1 माइनस √3 है तो y का वैल्यू हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 1 प्लस √3। ये हो गया x और y का वैल्यू। तो ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।